હાલ અત્યારે પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે। દેશ વિદેશથી અનેક શ્રદ્ધાળુઓ શ્રદ્ધાની ડૂબકી લગાવવા માટે આવી રહ્યા છે। ટેવરામ સત્સંગ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા શહેરના વારાસિયા વિસ્તારમાં જે મંદિર છે ત્યાંના જે સ્વયંસેવકો અને ત્યાંના જે અગ્રણી છે સંતો તેઓના અથાગ પ્રયત્નથી ત્યાં સત્સંગ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અનેક ભક્તો ત્યાં સત્સંગનો લાવો લઈ રહ્યા છે। વિદ્વાન સંતો મહંતોની હાજરીમાં આ સત્સંગ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સાથે જ હજી પણ જ્યાં સુધી આ મહાકુંભ ચાલશે ત્યાં સુધી अलग अलग संतो महंतोना जन्मदिवसની ઉજવણી પણ ત્યાં ભવ્યાતીત ભવ્ય રીતે કરવામાં આવશે। तबीयत बिगड़ने लगी, वो विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त होने लगे, मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके कारण वह किसी विद्यार्थी को डांटते, किसी को फटकारते, किसी को मारते। उनकी ताड़ना से सारे विद्यार्थी विद्यालय को छोड़ करके चले गए। निरंतर श्री गुरुदेव भगवान की सेवा करता रहा, उनके चरणों में रहा। कुछ समय के पश्चात गुरुदेव की तबीयत में सुधार आया, वो ठीक। उन्होंने सारे विद्यालय को खाली देखा, मुझे बुलाया, बोले शांतिपन सभी विद्यार्थी कहाँ गए? मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव आपकी ताड़ना से सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों को चले गए। जोर से बोलो, सभी द्वारकानाथ की नहीं, अभी नहीं जागे, जोर से बोलो, बोलो द्वारकानाथ की द्वारकाधीश की द्वारकानाथ की द्वारकाधीश की द्वारकानाथ की द्वारकाधीश की जय कमान। घस के बोलो मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद वाशु चलो, ये तो आपने बढ़िया सफर की व्यवस्था करी थी। सोते जाओ। हाँ, मैं गाड़ी में डाल दूंगा। ठीक। पानी को बोतल अरे यार भैया आप थप्पड़ मार लो, जयपुर के लिए थैंक यू मत बोलो। आप भूले पट के सुर में आ जाएं। यहाँ आपके परिवार के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीरथ सिंह, ग्राम बुलैना, बिस्ता के तीरथ सिंह, आप भूले पट के सुर में आ जाएं। प्रेम प्रकाश ये जो आश्रम बड़ौदा में स्थित है उसकी जो छावनी है बहुत प्रसिद्ध। भक्ति तो वही है जो हृदय में प्रेम का प्रकाश करती है। उस प्रेम के प्रकाश से क्या होता है? कोई भी चीज का दर्शन प्रकाश में ही होता है। आंतरिक प्रकाश या बाह्य प्रकाश, दो प्रकार के। मतलब अंदर का प्रकाश ही तो दिखा रहा है कि बाहर अंधेरा है। अंधेरे को देखने के लिए भी तो ज्योति चाहिए। ज्योति के बिना अंधेरा भी नहीं दिखेगा। अंदर अगर प्रकाश नहीं होगा तो बाहर का प्रकाश कैसे दिखेगा? और अंदर का प्रकाश भी होगा तो बाहर का अंधकार भी नहीं दिखेगा। तो किसी भी तत्व को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब इस पूरी दुनिया का स्वप्नवत अनुभव होता है। पर जब प्रेम का प्रकाश होता है तो उस प्रेम के टॉर्च से हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे बहुत अंधेरा हो जाए और हमें कुछ दिख नहीं रहा हो कि स्वामी जी कहाँ गए, तो फोन की टॉर्च जला के जाओगे तो दिख जाएगा, अच्छा यहाँ बैठे हैं। कल रात में हम एक स्थान पर थे, अंधेरा हो गया, एकदम लाइट गई तो सब भटक गए, टॉर्च जलाया तो दिख गया। ऐसे ही जीवन में ज्ञान का अंधकार है, इसलिए जो ठाकुर जी विद्यमान है उनका दर्शन नहीं होगा। पर जैसे ही प्रेम का प्रकाश हो जाएगा तो श्री ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भक्ति तत्व का अर्थ यही है कि हम इस दिव्य मंगल में आप सब जो कुंभ में पधारे हैं उसमें
प्रेम से विराजे हैं और प्रेम का ही प्रकाश फैलाते रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। पिछले स्नान में विषामृत जैसा कुछ रहा, अब 3 दिन बाद फिर से पंचमी का स्नान है। सभी लोग धैर्यता से प्रशासन की आज्ञा का पालन करें, गुरु आज्ञा का पालन करें और संगम का स्नान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपका मंगल हो और कुंभ में स्नान, संत दर्शन, रज दर्शन, यहाँ तो मिट्टी भी अद्वितीय है, उस सब का लाभ आपके जीवन में भक्ति को, ज्ञान को प्रदान करे, संतों की सेवा का सौभाग्य बने, ऐसा मैं सौभाग्य पाऊंगा। भविष्य में कभी भी अवसर मिला तो बड़ौदा के स्थान पर भी प्रणाम करूंगा। राधा लाल की। अब मैं आप सबसे आज्ञा लूं, मुझे जाने देने तो हवाई जहाज निकल। जय श्री राधे। सतनाम सच। प्रेम प्रकाश, ये जो आश्रम बड़ौदा में स्थित है, उसकी जो छावनी है बहुत ऐसी। भक्ति तो वही है जो हृदय में प्रेम का प्रकाश करती है। उस प्रेम के प्रकाश से क्या होता है, कोई भी चीज का दर्शन प्रकाश में ही होता है। आंतरिक प्रकाश या बाह्य प्रकाश, 2 प्रकार के। मतलब अंदर का प्रकाश ही तो दिखा रहा है कि बाहर अंधेरा है। अंधेरे को देखने के लिए भी तो ज्योति चाहिए, ज्योति के बिना अंधेरा भी नहीं दिखेगा। अंदर अगर प्रकाश नहीं होगा तो बाहर का प्रकाश कैसे दिखेगा, और अंदर का प्रकाश नहीं होगा तो बाहर का अंधकार भी नहीं दिखेगा। तो किसी भी तत्व को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब इस पूरी दुनिया का स्वप्नवत अनुभव होता है, पर जब प्रेम का प्रकाश होता है तो उस प्रेम के टॉर्च से हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे बहुत अंधेरा हो जाए और हमें कुछ दिख नहीं रहा हो कि स्वामी जी कहाँ गए, तो फोन की टॉर्च जला के जाओगे तो दिख जाएगा, अच्छा यहाँ बैठे हैं। कल रात में हम एक स्थान पर थे, अंधेरा हो गया, एकदम लाइट गई तो सब भटक गए, टॉर्च जलाया तो दिख गया। ऐसे ही जीवन में ज्ञान का अंधकार है, इसलिए जो ठाकुर जी विद्यमान है उनका दर्शन नहीं होगा, पर जैसे ही प्रेम का प्रकाश हो जाएगा तो श्री ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भक्ति तत्व का अर्थ यही है कि हम इस दिव्य मंगल में, आप सब जो कुंभ में पधारे हैं, उसमें प्रेम से विराजे हैं और प्रेम का ही प्रकाश फैलाते रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। पिछले स्नान में विषामृत जैसा कुछ रहा, अब 3 दिन बाद फिर से पंचमी का स्नान है। सभी लोग धैर्यता से प्रशासन की आज्ञा का पालन करें, गुरु आज्ञा का पालन करें और संगम का स्नान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपका मंगल हो और कुंभ में स्नान, संत दर्शन, रज दर्शन, यहाँ तो मिट्टी भी अद्वितीय है, उस सब का लाभ आपके जीवन में भक्ति को, ज्ञान को प्रदान करे, संतों की सेवा का सौभाग्य बने, ऐसा मैं सौभाग्य पाऊंगा। भविष्य में कभी भी अवसर मिला तो बड़ौदा के स्थान पर भी प्रणाम करूँ। 2025ની અંદર જે પ્રયાગરાજની અંદર મહાકુંભનું આયોજન કરેલું છે, એમાં કેવી કેવી સુવિધાઓ છે ને એ કરેલું છે? 2025 प्रयागराज खाते हमारे वाराणसी प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ स्थान स्वामी सतगुरु स्वामी धर्मदास ट्रस्ट અને સ્વામી સતગુરુ પ્રેમ કેવનામ ટ્રસ્ટ દ્વારા તે શિબિરનું આયોજન કરેલું છે અને છેલ્લા 11 તારીખથી 11 જાન્યુઆરીથી એ શિબિર લગાવવામાં આવી છે અને 7 ફેબ્રુઆરી સુધી એ શિબિર ચાલશે તઈ અને તઈ બહુ જ કાર્યક્રમો થાય છે। ઘણા સિંધી સમાજના જે શ્રદ્ધાળુ છે તઈ ગયા છે, હજારોની તાદાદમાં તઈ જઈને બી આવ્યા છે અને અત્યારે જે વૃંદાવનથી જે સંત મહાત્માઓ દ્વારા કંઈ કથાનો પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। રોજે રાસલીલા થાય છે અને જે છેલ્લા 25 જાન્યુઆરીએ જે શ્રદ્ધાળુ અહીંથી ગયા હતા સિંધી સમાજના, એમને આજે વ્યવસ્થિત નમૂને, શાંતિપૂર્વક નમૂને આજે સ્ટેશન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે અને સ્ટેશનથી આજે ટ્રેનમાં
બેસીને આજે કાલે અહીંયા પહોંચશે. એ બી વ્યવસ્થિત નમૂને સત્સંગમાં બેઠા હતા અને જે અમાવસના દિવસે એ પણ સ્નાન કર્યું હતું અને ડૂબકી લગાડી હતી બધા શ્રદ્ધાળુઓએ. અને અત્યારે પણ ત્યાં પ્રોગ્રામ ચાલે છે અને કાલે અને છેલ્લે 3 તારીખથી લઈને 7 તારીખ સુધી ત્યાં મહાજન્મ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને મુકેશભાઈ દ્વારા બધા શ્રદ્ધાળુઓને ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. અને જે શ્રદ્ધાળુઓ આજે જે રેલવે સ્ટેશન ઉપર પહોંચાડવામાં આવ્યા એમને મુકેશભાઈ દ્વારા આજે ભોજનનું બી એમને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રોજે સંતો મહાત્માઓને જે આવે છે એમનો બી ભોજનની વ્યવસ્થા કરેલી છે તે અને બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરેલી છે પ્રેમ પ્રકાશ ધરમતીર્થ સંસ્થાન દ્વારા.